Law number 21. Plan all the way to the end, यानी कि अंत तक पूरी योजना बनाएं। अब जैसे मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। कभी भी आप अंत तक पूरी योजना, पूरी प्लान को रेडी रखें। एक बेवकूफ़ की तरह नहीं कि जो होगा देख लेंगे, चलना भाई देख लेते हैं, गलती करेंगे सीखेंगे। मैं ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बोलता हूँ। बेवकूफ़ है वो लोग। मैं बोलता हूँ कि जो होगा देख लेंगे। क्या जो होगा देख लेंगे? जानवर हो, जंगल में घूम रहे हो कि जो होगा देख लेंगे? इंसान हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो शक्ति है, वो सोच है तुम्हारे पास। तो क्यों क्यों जो होगा देख लेंगे? अंत तक पूरी योजना बनाओ। बेवकूफ़ों वाला नहीं कि जो होगा देख लेंगे। इसको लेकर मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है। ध्यान से सुनिएगा। दो मेढक का कहानी। जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है, वो लोग एक गांव में रहते हैं, दो मेढक। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है तो उस गांव का जो तालाब होता है जिसमें वो लोग रहते हैं वो सूख जाता है। अब दोनों मेढक प्लान बनाते कि ये गांव में रहना हम लोग के लिए संभव नहीं है, तो हम लोगों को अभी इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। ठीक ऐसा करते हैं। वो दोनों मेढक जाते हैं। जाते जाते हुए उन्हें रास्ते में एक कुआं दिखता है। अब कुआं दिखता है, पहला मेढक बोलता है, अरे वाह क्या कुआं है, कितना पानी है, इसमें ज़िंदगी मेरा सेट हो जाएगा। एक बार चला गया, चल भाई कितना ठंडा पानी होगा इसका। लेकिन जो दूसरा मेढक उसके साथ में होता है वो कॉन्शियसली समझता है, अंत तक की योजना बनाता है, दूर तक देखता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि पानी अभी ज़्यादा है, अभी हम लोग सर्वाइव कर लेंगे, तत्काल लाभ हमें अच्छा मिल रहा है। लेकिन अगर दूर तक देखा जाए, कल को अगर इस कुएं का पानी सूख जाता है तो हम चाह कर भी इस कुएं से नहीं निकल पाएंगे और हम लोग इसी कुएं में मारे जाएंगे। लेकिन पहला मेढक वो बात नहीं समझता है। वो बार बार कहता है, लेकिन दूसरा मेढक उसको समझाते हुए ये बात जब कहता है तो दोनों मेढक समझ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाकर उन्हें एक तालाब मिलता है और उनकी गर्मी अच्छे अच्छे से बीतती है। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि अंत तक योजना बनाना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है अंत तक। इनफैक्ट जब आप अंत तक योजना बनाते हैं ना, तो आपको एक प्लान, एक वे पता रहता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या रुकावट होगा। ये नहीं कि बेवकूफ़ों की तरह बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो होगा देख लेंगे। प्लानिंग करो, प्लान बनाओ, अंत तक पूरा पूरा अंत तक तुमको बनाना है। मान के चलो तुमको एक क्रिकेटर बनना है तो पूरा अंत तक प्लान बनाओ कि हाँ लास्ट ईयर मेरा ये रहेगा आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का, लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट में ये खेलूंगा, मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ पर ये करना है, यहाँ ये डिसीजन लेना है। पूरी अंत तक की योजना बनाओ मेरे भाई। अब जैसे आप लोग वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखते होंगे, तो एक वेब सीरीज़ था, वो एस्प्रिंट वेब सीरीज़ करके कुछ नाम था। उसमें अभिलाष भैया होते हैं। तो वो किसी चीज़ का तैयारी कर रहे होते हैं, किसी एग्ज़ाम का। लेकिन वो उसी एग्ज़ाम में पूरा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए यही है जो है, और कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे होते हैं। तो उनका जो दोस्त होता है, जो भाई होता है, कुछ भी मुझे उतना याद नहीं है, वो कहता है कि भाई अगर ये नहीं होगा तो अब क्या करें? तो वो बोले जो होगा देखा जाएगा भाई। और फिर होता वही है, एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। यही मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ। करिए, अपने जीवन की शक्ति पूरी डाल दीजिए एक काम में, लेकिन दिमाग में कोने में कहीं ना कहीं एक छोटा सा बल्ब जलते रहना चाहिए कि अगर ये नहीं होता है तो फिर क्या? प्लान बी। अब प्लान बी का मतलब ये नहीं कि एक काम कर रहे दूसरे भी कर रहे हैं, नहीं। मैं बार बार समझा रहा हूँ, जीवन की पूरी शक्ति डाल दीजिए किसी काम में, कंसंट्रेट ऑन योर फोर्सेस कर दीजिए एक काम में, लेकिन दिमाग के किसी कोने में छोटा सा बल्ब कहीं जलते रहना चाहिए कि ये अगर नहीं होता है तो मैं क्या करूँ। मान के चलिए कुछ आपके हाथ में फेवर नहीं है, आपने यूपीएससी की तैयारी की है, हो सकता है भगवान न करे ऐसा हो। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका फिजिकली तबीयत खराब हो गया, आप नहीं दे पाए, तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, दिमाग के कोने में एक बल्ब जलते रहना चाहिए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। प्लान बी इज़ ऑलवेज रेडी। प्लान बी कहीं ना कहीं जलते रहना चाहिए दिमाग में, बार बार मैं बोलता हूँ। अब जैसे बहुत लोग
लक को बोलते नहीं, लक वक कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं लक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर निभाता तो है भाई। आप खुद ही सोचिए ना, आप एक अच्छे ऐसे देश में हैं जहाँ पर कोई वार नहीं छिड़ा हुआ है, आप एक ऐसे राज्य में जहाँ पर कोई घमासान युद्ध नहीं लगा है, कोई दंगे फसाद नहीं हो रहे, आपका एक अच्छा घर है, आपको एक रूम मिला है, आपको खाने को खाना मिला, आपको पहनने को कपड़े मिले हैं, तब ना आप आज इस स्टेज में हैं भाई। तो लक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट फैक्टर निभाता है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ता है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। मान के चलता हूँ आपके लक में लिखा है आप आईसीसी इवेंट जीतने वाले क्रिकेटर बनेंगे, आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले इकलौते कप्तान बनेंगे, कुछ भी, लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करते हैं तो कैसे होगा। मान के चलिए लक में नहीं है, लेकिन आप मेहनत करते, खूब मेहनत करते हैं, और लक में नहीं भी होगा ना भाई, तुम जीत जाओगे अपनी मेहनत से, अपने दम से। लेकिन लक को समझना पड़ेगा, मेहनत खूब करो। मान के चलो लक में लिखा इतना ही है, तुम कोशिश इतना तक करते, तुम उतना तक पहुंचोगे जरूर, इतना किसी का लक खराब नहीं होता है। ये चीज को समझो, पहचानो, और लक को कभी ब्लेम मत करना मेरे भाई, बार बार कहता हूँ, समझे। तो एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अंत तक पूरी योजना बनाइए कि हाँ मैं मेहनत तो कर रहा हूँ इस चीज़ में, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, ऐसा क्या है मेरे लिए जो मैं अगर ये नहीं कर पाया, पूरी जीवन शक्ति डालने के बाद भी बाय द वे नहीं हो पाया, तो मैं ऐसा क्या है जो कर पाऊँगा। सोचो, अंत तक योजना बनाओ। और आप लोग अगर स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी जानते होगे तो आप लोगों को पता होगा कि 2008 में स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्राइसिस आया था। उस समय बहुत से जो ऑफिस में काम करने वाले वर्कर थे वो लोग अपनी जॉब से निकल चुके थे, निकाला जा चुका था, रोड पे आ गए थे। क्यों? क्योंकि वो लोग अंत तक पूरी योजना नहीं बना पाए, वो लोग जॉब को ही अपना सब कुछ मान लिए, उस पानी वाले मेंढक की सोच की तरह। तो ऐसा नहीं करना है। अगर वो लोग थोड़ा सा भी प्लानिंग किए रहते हैं, हाँ ये जॉब अभी मेरे लिए सही है, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसे होते हैं कुछ इंसिडेंट, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा क्या है जो मैं प्लान भी अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रेडी करके रख पा रहा हूँ, इस प्लान को लेकर चलते हुए। समझो, अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हंस देखा है आपने? मेजोरिटी ऑफ यूथ बोलेंगे हाँ हंस देखा है। मैं पूछूंगा कौन सा कलर का होता है, आप लोग बोलेंगे वाइट। लेकिन क्या अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने ब्लैक हंस देखा है, तो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन बहुत पहले 19 या 18 कुछ ईस्वी, उतना मुझे याद नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के किसी इलाके में ब्लैक हंस को देखा जाता है। लोगों को पता नहीं होता है कि ब्लैक हंस होता भी है, लेकिन जब लोग देखते हैं वो शौक में चले जाते हैं और तब मानने लगते हैं कि हाँ ब्लैक हंस तो होता है। इसी तरह होता है, जब हम किसी चीज़ को पूरी तरह नहीं जान पाते, अंत तक योजना नहीं बनाते हैं, और अगर अचानक से वो चीज़ हो जाता है बीच में कुछ भी, और प्लान भी रेडी नहीं रहता है, तो हम बुरी तरह फंस जाते हैं। जैसे कोरोना के समय हमें नहीं पता था कि ऐसा कोई बीमारी आ सकता है, हमें कोई छू नहीं सकता, लेकिन कोरोना हमारी औकात हमें दिखाकर चला जाता है, दिखाकर चला जाता है हमारी औकात को। देख तेरी औकात क्या है इंसानों, देख। प्लान रेडी रखना सही है, लेकिन अपने दिमाग में कहीं ना कहीं छोटी सी बत्ती, छोटे से बल्ब जला कर रखो कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। इसी को कहते हैं अंत तक योजना, अंत तक सोचो। जैसे मैं अपनी लाइफ में ही देखा हूँ, मान के चलिए एक लड़का है, एक लड़की से खूब प्यार करता है, उसके प्यार में अंधा है, जिंदगी से हारा हुआ, और लड़की को ही अपना सब कुछ इंपॉर्टेंस मान चुका है, उसको अपना टाइम, अपना पीस ऑफ माइंड, अपना पैसा, सब कुछ मतलब कुर्बान है। अब अगर वो डीप ऑब्जर्वर नहीं है, अगर अंत तक योजना नहीं बनाए, सिर्फ उस लड़की को ही मान चुका है, पूरी तरह रौंदा जाएगा। क्योंकि अगर वो लड़की को ही अपना, उसी लड़की को सब कुछ मान चुका है, वो उसके प्यार में गिर गया है, उसको ही बाबू सोना रोना धोना करते रहता है, लेकिन वो एक चीज़ नोटिस नहीं कर पाता है। जब भी बोलता है कि चलो मैं अपनी मम्मी से तुम्हें मिला, तो वो बोलती है नहीं। जब बोलता है चलो अपनी मम्मी से मिला, वो बोलती है नहीं। फिर भी वो उसके प्यार में गिरा हुआ, उसको 2 बात भी सुना देती है, वो उसके प्यार में रहता है, और लास्ट में वही उसके मैं कोई गलत वर्ड का यूज़ नहीं कर सकता, लात मार कर चली जाती। क्या सीखा आपने? अगर वो लड़का थोड़ा सा भी कॉन्शियस होता, थोड़ा सा भी सोच पाता कि हाँ यार, मान के चलता हूँ ये लड़की मुझसे प्यार करती है, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं मिलाती है मुझसे, क्या कारण है,
थोड़ा कॉन्शियस होकर सवाल करता, अंत तक योजना बनाता, तो ये ऐसा नौबत कभी नहीं आता। तो एज अ यूथ मैं आप लोगों को यही समझाना चाहूँगा, पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, लाइफ में हो, करियर में हो, क्रिकेट में हो, किसी भी चीज़ में हो, आपका एक प्लान होना चाहिए कि अंत तक पूरी योजना बनाकर रखनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, अंत तक पूरी योजना बनाकर रखो, और प्लान भी कहीं ना कहीं दिमाग में जलना चाहिए। हाँ, मान के चलते ये नहीं होता है, तो क्या ऐसा है जो आप कर लेंगे और खुद को खुश रख पाएंगे? अंत तक पूरी योजना बनाए, द प्लान ऑल द वे, द प्लान ऑल द वे, प्लान ऑल द वे टू द एंड। गलती हो गई थी, इंग्लिश उतना मेरा मतलब स्ट्रांग नहीं है, तो गलतियां हो जाती है, लेकिन अंत तक पूरी योजना बनाए, मेन मकसद यही है। तो चलिए, हम लोगों ने अभी तक 21 लॉस को कवर कर लिया है, 21, और ये तो आप लोगों से यही मकसद रहेगा कि आप लोग इस जितना से जितना हो सके इस लॉ को देखिए, समझिए, ज़िंदगी में उतारिए, और जितना हो सके ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। ये ना वीडियो देखिए और भूल जाइए, ये नहीं, ज़िंदगी में उतारिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में। टेक केयर।